जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि नर्व इम्पल्स कैसे बनते हैं, जो करंट है वो कैसे पास होता है नर्व्स में से, वो देखते हैं। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल बिकॉज दियर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज्ड स्टेट। जो न्यूरॉन है वो एक्साइटेबल का मतलब है उत्तेजित होने वाली सेल्स होती हैं, बड़ी सेंसिटिव सेल होती हैं, जो जैसे स्टिमुलस होता है तो उनके अंदर करंट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, जो परत होती है, वो पोलराइज्ड स्टेट में रहती है। पोलराइज्ड मतलब अलग अलग पोल बने होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल। डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। अलग अलग प्रकार के जो आयन चैनल्स हैं वो न्यूरल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में होते हैं, जो आयन का, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेलेक्टिवली परमेबल टू डिफरेंट आयंस, और जो ये चैनल होते हैं, आयन चैनल, ये अलग अलग आयंस के प्रति ही क्या होते हैं, परमेबल होते हैं। हर टाइप का आयन ये मूव नहीं करने देते हैं। रेस्टिंग न्यूरॉन क्या होती है? एक्सोन मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमेबल टू द सोडियम आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन अब्सेंट इन एक्सोप्लाज्म। तो जो रेस्टिंग का मतलब है, जब न्यूरॉन में कोई भी सिग्नल नहीं चल रहा होता, कोई करंट नहीं बन रहा होता, तो उस केस में जो एक्सोन मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा परमेबल होती है पोटासियम आयन के, और जो सोडियम आयन्स होते हैं उनके प्रति वो नेग्लिजिबल परमेबल होती है। कोई भी सोडियम आयन उसमें से पास नहीं हो सकता, जबकि पोटासियम आयन उसमें से मूव करते रहते हैं। और नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है वो एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। जो एक्सोन है, एक्सोन का जो प्लाज्म होता है उसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म जैसी स्ट्रक्चर होती है जो एक्सोन में प्रेजेंट होती है। एक्सोप्लाज्म इनसाइड एक्सोन कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटासियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। जो एक्सोप्लाज्म है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है पोटासियम आयन की वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो पोटासियम आयन है, जैसे ऊपर देखा हमने, जो एक्सोन मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा परमेबल है, जिसकी वजह से बाहर से पोटासियम आयन अंदर की तरफ आते रहेंगे, जबकि जो सोडियम आयन है वो उनकी कंसंट्रेशन कम बना के रखी जाती है। और कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है वो भी एक्सोप्लाज्म में ज़्यादा होते हैं। फाउंड फ्लूइड आउटसाइड एक्सोन कंटेन ए लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटासियम आयन। तो इसका अपोजिट बाहर की तरफ होता है, जो एक्सोन से बाहर का जो मटेरियल होता है उसमें पोटासियम आयन कम मिलते हैं, और ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन दस फॉर्म ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्ज होता है जो एक्सोन है, और बाहर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज होता है। जो पोटासियम है वो बाहर की तरफ ज़्यादा बनाए रखे, जो सोडियम है बाहर की तरफ ज़्यादा बनाए जाते हैं, और जो पोटासियम की कंसंट्रेशन है वो बाहर की तरफ कम होती है। तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हाई चार्ज प्रेजेंट होता है, हाई चार्ज डिफरेंस प्रेजेंट होता है किसके अलोंग, जो एक्सोन है उसकी मेम्ब्रेन के अलोंग। आयनिक ग्रेडियंट मेंटेन्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय सोडियम पोटासियम पंप विच ट्रांसपोर्ट्स 3 सोडियम आउटवर्ड्स फॉर 2 पोटासियम इनटू द सेल्स। तो आयनिक ग्रेडियंट है ये बना के रखा जाता है किसके द्वारा? सोडियम पोटासियम पंप होते हैं जो कि एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब एनर्जी यूज करके, एटीपी का यूज करके वो क्या करते रहते हैं, 3 पोटासियम को तो वो बाहर की तरफ छोड़ते रहेंगे और 2 सोडियम को अंदर की तरफ छोड़ते रहते हैं। अपने आप मेम्ब्रेन नहीं इन आयन को मूव करने देती, केवल जो स्पेशल टाइप के जो आयन चैनल होते हैं, सोडियम पोटासियम पंप होते हैं, वही ये काम करते हैं। पोलराइज्ड स्टेट क्या होती है? आउटर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन पोसेस ए पॉजिटिव चार्ज। तो वही बात है, जैसे ऊपर देखा हमने, सोडियम ज़्यादा होते हैं बाहर की तरफ, जिसकी वजह से बाहर एक पॉजिटिव चार्ज बना रहता है, और जो अंदर वाली सरफेस है वहाँ पे नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो डिफरेंस है उसी को पोलराइज्ड स्टेट बोला जाता है। रेस्टिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जैसे बैटरी में होता है पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पाया जाता है रेस्टिंग स्टेज में, उसको रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, किस तरीके से जो नर्व इम्पल्स हैं वो पैदा होते हैं, मतलब एक डिस्टर्बेंस पैदा होती है। जो एक करंट हमने पोलराइज्ड स्टेट देखी है, तो डीपोलराइज्ड स्टेट कैसे बनती है, और उसका जो एक सिग्नल है वो कैसे आगे की तरफ बढ़ता है नर्व सेल में, वो देखेंगे। व्हेन स्टिमुलस इज अप्लाइड एट ए साइट ऑन पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन एट साइट ए बिकम्स फ्रीली permeable टू द सोडियम आयंस। तो ए साइट बी साइट जो भी रहेंगी वो हम डायग्राम में देखेंगे।
तो जैसे कोई भी स्टिमुलस नर्व सेल के पास आता है जब वो पोलराइज्ड स्टेट में है, तो एक वहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है, जो पहले जो एक्सोन मेम्ब्रेन है वो इम्परमेबल थी सोडियम आयन के प्रति, अब वो फ्रीली परमेबल हो जाती है, जिसकी वजह से रैपिड इनफ्लक्स मतलब जो मूवमेंट है सोडियम आयन्स की वो अंदर की तरफ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बाहर सोडियम पहले से ज़्यादा है रेस्टिंग स्टेज में। बाय रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी एट दिस साइट, तो इस साइट के ऊपर जहाँ पे कोई भी स्टिमुलस आता है, कोई भी उद्दीपन आता है, तो वहाँ पे जो पहले हमने देखा था बाहर की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज था, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज था, तो वो पोलैरिटी अपोजिट हो जाती है। अब क्या होएगा, आउटर सरफेस है वो तो नेगेटिवली चार्जड हो जाती है, और जबकि अंदर वाली जो सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्जड हो जाती है। पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन एट साइट इज डीपोलराइज्ड, और अब ये जो कंडीशन हुई है इसी को डीपोलराइज्ड स्टेट बोला जाता है। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस एट साइट ए आल्सो टर्म्स एट नर्व इम्पल्स। तो एक्शन पोटेंशियल का मतलब जो करंट पैदा हुआ है यहाँ पे, तो ए साइट के ऊपर जो भी ए पोटेंशियल डिफरेंस अपोजिट हुआ है, तो इसको हम नर्व इम्पल्स बोलते हैं। एट साइट इमीडिएटली अहेड एक्सोन, जिसको हम साइट बी बोलेंगे, मेम्ब्रेन हैज ए पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स इनर सरफेस। जबकि जो आगे की जितनी भी साइट है वहाँ पे तो जो चार्ज है वो नॉर्मली है, बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव है। ए करंट फ्लोज ऑन इनर सरफेस फ्रॉम ए टू बी और व्हील फ्रॉम साइट बी टू ए ऑन द आउटर सरफेस टू कंप्लीट ऑफ द करंट फ्लो। तो क्या होता है कि जो अपोजिट पोलैरिटी बनी है शुरुआत में, जैसे पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ था, अंदर की तरफ नेगेटिव था, जो बाद में फिर जो स्टिमुलस आया उसने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया चार्ज को। तो ए साइट पे जो अंदर वाली सरफेस है उसमें जो करंट की डायरेक्शन रहेगी वो क्या होती है, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अंदर की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है और आगे बी साइड पे क्या है, नॉर्मल है, पोलराइज्ड स्टेट है, तो वहाँ पे तो अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होएगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज तो जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर वाली साइड में करंट पास होता है, जबकि बाहर वाली साइड में इसका अपोजिट है जो करंट पास होता है, और जिसकी वजह से जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से करंट है वो कंप्लीट मतलब एक मूव करना स्टार्ट कर देता है। पोलैरिटी एट साइट इज रिवर्स्ड एंड एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइट बी। तो आगे क्या होगा, पोलैरिटी जो बी की है अब वो भी रिवर्स होती जाएगी। आगे के आगे जो ये पॉइंट है स्टार्टिंग में, जैसे ए पॉइंट पे जो पोलैरिटी रिवर्स हुई थी, आगे की आगे वो पोलैरिटी है आगे अलग अलग साइड पे रिवर्स होती चली जाएगी, और जो करंट है एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेटेड एट ए अराइव्स एट बी। अब जो एक्शन पोटेंशियल पहले ए पे था वो बी पे आ जाएगा। सीक्वेंस इज रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सोन एंड इम्पल्स इज कंडक्टेड। और जो यही सीक्वेंस है आगे सी डी ई एफ जो अलग अलग साइट है, हम कितनी भी साइट मान सकते हैं, आगे के आगे वो बढ़ती रहती है जो ये करंट है, और इस तरीके से जो नर्व इम्पल्स है वो आगे कंडक्ट होता रहता है। तो इसमें हमने पहले वाले मैकेनिज्म में जनरेशन भी देखा है कैसे जनरेट होता है, जो पोलराइज्ड स्टेट है उसको डीपोलराइज्ड स्टेट में जब कन्वर्ट किया जाता है वो जनरेशन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और जब वो आगे के आगे करंट के रूप में बढ़ता रहता है उसको कंडक्शन बोलते हैं। उसके बाद कंडक्शन के बाद क्या चेंजेस आते हैं, राइज इन स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमेबिलिटी टू सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड एंड क्विकली फॉलोड बाय द राइज इन द परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयन। तो जैसे ही सिग्नल पास हो जाते हैं तो उसके बाद जो स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमेबिलिटी है टू सोडियम आयन के प्रति जो भी परमेबिलिटी थी वो थोड़े टाइम के लिए रहती है। उसके बाद जो पोटासियम की जो परमेबिलिटी है वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। जैसे शुरुआत में हमने देखा था सोडियम के प्रति परमेबिलिटी थी और जब पोटासियम के प्रति परमेबिलिटी ज़्यादा थी। विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सेकंड के कुछ ही हिस्से में ही पोटासियम डिफ्यूजेज आउटसाइड मेम्ब्रेन एंड रिस्टोर रेस्टिंग पोटेंशियल एट साइट ऑफ एक्साइटेशन। जो एक्साइटेड स्टेट थी उसमें जो पोटासियम है वो मेम्ब्रेन के बाहर डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेस्टिंग पोटेंशियल है उसको रिस्टोर कर लिया जाता है। मतलब जैसे डीपोलराइज्ड स्टेट से वापस पोलराइज्ड स्टेट आ जाती है, उसको हम रीपोलराइजेशन बोलते हैं। एंड फाइबर्स बिकम वंस मोर रिस्पॉन्सिबल टू फर्दर स्टिमुलेशन, और जो फाइबर्स हैं दोबारा से उसके लिए तैयार हो जाते हैं कि कोई नया स्टिमुलस आए और उसको आगे भेजा जाए। तो इस चीज़ को हम डायग्राम से बड़े अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। जैसे कि ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन का जो एक्सोन पोर्शन है, एक्सोन पोर्शन को यहाँ पे दिखा रखे है। यहाँ पे हमने जो सबसे पहले पोलराइज्ड
स्टेट देखी थी स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे क्या था, नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ थे, पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ थे। लेकिन जैसे ही कोई स्टिमुलस आए यहाँ पे, तो उसकी वजह से जो पोलैरिटी है वो अपोजिट हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ और नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे हम, डीपोलराइज्ड स्टेट। इसको हम ए साइट बोल सकते हैं, आगे वाली को बी साइट बोल सकते हैं, आगे वाली को सी साइट, अलग अलग साइट नाम दे सकते हैं। जैसे ए साइट पे जो पोलैरिटी अपोजिट हुई है उसको डीपोलराइज्ड स्टेट बोलेंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इनर साइड है मेम्ब्रेन की, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है अंदर की तरफ, आगे उसके जस्ट आगे क्या है, जो बी साइड है, नेगेटिव चार्ज है। तो करंट है वो क्या करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करता है। और बाहर इसकी अपोजिट पोलैरिटी है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ऊपर क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो बाहर की तरफ करंट कहाँ से कहाँ पास होएगा, बी टू ए, और यहाँ पे ए टू बी। तो ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है, सर्किट जो इलेक्ट्रिक करंट का है, जिसकी वजह से करंट बनता है यहाँ पे। और जैसे ही ये इम्पल्स आगे पहुंचती है तो पोलैरिटी वहां पे भी कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे रीपोलराइजेशन स्टेट आ जाती है। मतलब जो स्टार्टिंग में पोलराइजेशन स्टेट थी, जो नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ था, पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ, जैसे ही सिग्नल आगे बढ़ता है पुराने वाला सिग्नल अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये सिग्नल आगे बढ़ेगा सी साइड पे, तो ये रीपोलराइजेशन में आ जाता है और ये रेस्टिंग स्टेज में आ जाता है, बिल्कुल नॉर्मल स्टेज में चला जाता है। तो ये सिग्नल है, ये करंट है, आगे के आगे मूव करता रहता है, और इसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है वो आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा। और हमेशा यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है कि जो डेंड्राइट्स हैं उससे हमेशा एक्सोन टर्मिनल की तरफ ही करंट है वो मूव होता है, वो कभी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आता। उसके बाद है जो हम देख सकते हैं किस तरीके से जो करंट है वो यहाँ पे मूव होते हैं। जैसे ये सेंसरी न्यूरॉन है, कोई भी करंट लेके आती हैं तो वो अलग अलग एक्सोन पोर्शन से अलग अलग न्यूरॉन्स के बीचों बीच आता है और आगे के आगे ट्रेवल होता रहता है। जो ये चमक है वो हम देख सकते हैं न्यूरॉन्स की है, और ये बहुत सारी न्यूरॉन एक के साथ एक जुड़ी होती हैं, और आगे कहाँ पे आ रही हैं, ये जो भी ब्रेन का जो पोर्शन है उसके पास नर्व को सिग्नल को लेके आ रही हैं। जैसे यहाँ पे इस बच्चे को यदि कुछ भी यहाँ पे टच होता है, जैसे यहाँ पे कोई भी सिग्नल इसको मिलता है, तो वो सिग्नल कहाँ से कहाँ पहुँचता है, जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं, और साथ में जो इसकी बाजू से होता हुआ जो ब्रेन के पास पहुँचता है, तो वो अलग अलग न्यूरॉन्स के जरिए ही वो पहुँचता है और एक करंट के रूप में आगे के आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद है जो यहाँ पे बात की गई थी, जो करंट है वो कैसे बढ़ता, पहले पॉजिटिव चार्ज था बाहर की तरफ, अंदर नेगेटिव चार्ज था। ध्यान से यदि हम शुरुआत में देखें पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन जैसे ही करंट आया तो पोलैरिटी अपोजिट करता हुआ चला गया। ये कि जैसे पॉजिटिव है, अब देखना है पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ होता रहता है, और ये करंट है वो आगे के आगे तरफ बढ़ता रहता है। बड़ी स्पीड में होती है रिएक्शन, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक सेकंड तो लगती भी नहीं है, बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ती रहती है। तो ये जो करंट है वो देख सकते हैं किस तरीके से एकदम आगे की तरफ बढ़ता रहता है, जो एक नर्व से जो भी सिग्नल है वो इस एक्सोन के जरिए बहुत ही मतलब लाइट की स्पीड से बहुत आगे बढ़ते रहते हैं। और इस तरीके से देख सकते हैं जैसे शुरुआत में जो पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ था, नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ, जैसे ही करंट आएगा वो देखो पोलैरिटी है वो अपोजिट करता हुआ जा रहा है और एक साइड से आगे वाली साइड पे बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से एक्सोन में हमने देखा है कि इस तरीके से जो एक साइड से दूसरी साइड में जो इम्पल्स हैं वो आगे पहुंचाए जाते हैं।